भीम यानी कि बहुत बड़ा। ऐसे में विशाल व्यक्तित्व के धनी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भीम सिंह चुंडावत। वल्लभनगर विधानसभा की कुरावड़ पंचायत समिति के एक छोटे से गांव नवल सिंह जी का गुड़ा में जन्मे भीम सिंह का नाम प्रदेश के बड़े होटल व्यवसायियों में शुमार है। राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत को अपना आदर्श मानने वाले भीम सिंह चुंडावत की पार्टी में अच्छी पकड़ है। श्री चुंडावत के यहाँ कोई भी समस्या लेकर गया वह खाली हाथ नहीं लौटा है। यही वजह है कि भीम हमारा सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम नेतागिरी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मेवाड़ और वागड़ के तमाम उन जनप्रतिनिधियों से आपको मिलवाते हैं जो या तो चुनाव लड़ने वाले हैं या चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी बात पहुंचे और मतदान करने के लिए ये जो हमारी मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा मेवाड़ और वागड़ से मतदान हो, ताकि आप जिन्हें चुन रहे हैं आपको खुद को खुशी हो कि 5 साल तक आप खुश रहेंगे, क्योंकि वोट नहीं देंगे तो बाद में पछतावा होगा। इसलिए मतदान का प्रयोग जरूर करेंगे। चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। जी हाँ, उदयपुर की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा नाम डीसीसी में पीसीसी में सचिव भीम सिंह जी चुंडावत हमारे साथ हैं। बड़े होटलियर हैं और समाजसेवी भी। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कैसी चल रही है नेतागिरी? नेतागिरी बढ़िया चल रही है। सबसे पहले तो आपने उदयपुर न्यूज़ में मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद जी। भीम सिंह जी एक बहुत बड़ा नाम है। वल्लभनगर की बात करें या अभी पूरे प्रदेश की बात करें तो एक नाम बड़ा है आपका। थोड़ा सा आपका राजनीतिक और पारिवारिक परिचय दर्शकों को दीजिए। मेरा ज़्यादा राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि तो नहीं है। मेरे पिताजी सिंपली अध्यापक थे, लेकिन मैं शुरू से ही जब स्कूल टाइम से ही थोड़ा इसमें राजनीति में या लीडरशिप में विश्वास करता था। हमेशा जैसे स्कूलों में परेड होती थी या मॉनिटरिंग होती थी तो उसमें हमेशा मैं आगे की पंक्ति में उन सब का मॉनिटर होकर खड़ा होता था। तो मेरे में अपने आप में एक ऐसी जिज्ञासा थी कि मैं लोगों को कुछ अच्छा सिखा सकूं, अच्छा बता सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं। ये मेरे दिल में हमेशा जिज्ञासा थी, या किसी की मदद कर सकूं। जी। अब राजनीति की बात बताइए, आप राजनीति में किस पोस्ट पे हैं या शुरू से आपने क्या किया? छात्र राजनीति कैसी रही आपकी? देखिए, छात्र राजनीति मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो कुंभलगढ़ से हुई है। केलवाड़ा में मेरी बाल्यकाल अवस्था गुजरी है। ननियाल मेरा वहीं है, जिलवाड़ा है। और मेरे मामा वहाँ डॉक्टर से थे, वो रिटायर्ड हुए गवर्नमेंट पीएससी से। उन्होंने खुद के हॉस्पिटल डाले हुए हैं। हमारी एक वहाँ पे द कुंभा बाग के नाम से एक रिजॉर्ट है, होटल है। तो उस एरिया से काफ़ी मेरा लगाव कुंभलगढ़ से भी रहा है। जी। मैं बेसिकली रहने वाला वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र का कुराबड़ के पास छोटा सा गांव है नवल सिंह जी का गुड़ा। मैंने एजुकेशन में बीए एलएलबी करी है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से, तथा मैं छात्र राजनीति से ही बड़ा ही सक्रिय रहा हूँ। मैं गुलाब सिंह जी शक्तावत के साथ, जो मेवाड़ के कद्दावर नेता थे, उनके साथ मैंने मेरा स्टूडेंट लाइफ से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी है।
आपने बात की कि लीडरशिप का आपको काफी शौक था, लेकिन लीडर अब बन नहीं पा रहे हैं। इस बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि लीडर जो अपने आप में पहले से जो लीडर होता है उसको लीडर बनने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर भी जो लीडर होते हैं वो उसके कोई न कोई उनका ऊपर हाथ होना चाहिए। हमारी बदनसीबी रही कि जब हमारा ये समय आया तो एक समय ऐसा आया कि गुलाब सिंह जी सख्तावत के साथ रहें या और कहीं रहे, उस स्थिति में मुझे गुलाब सिंह जी के साथ रहना पड़ा। और गुलाब सिंह जी सख्तावत ने मुझे दिल्ली में भी बड़े बड़े लोगों से मिलवाया और उनकी हमेशा इच्छा थी कि राजनीति में कभी मैं एमएलए लड़ूं, तो उन्होंने हमारा जो क्षेत्र है, जो हमारी पंचायतें हैं, उन सबको परिसीमन में वल्लभनगर में शामिल किया। बाकी हम बरसों से उस ट्राइबल सलूमर में थे, लेकिन वक्त से पहले गुलाब सिंह जी का चला जाना मेरे लिए राजनीतिक में उतरने के लिए बहुत बड़ा आघात रहा, या ये मान सकता हूँ कि बहुत बड़ी क्षति रही कि समय से पहले वो चले गए और उनके छोटे बेटे गजेंद्र सिंह जी को टिकट मिला और हमने साथ मिलकर के हमेशा उनको चुनाव लड़वाया, चुनाव जितवाया। हमेशा पार्टी के लिए हमने काम किया। उस परिवार के प्रति मेरी वफादारी या निष्ठा में कभी मैंने मेरी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। तो भीम सिंह जी कब तक त्याग करेंगे? देखो, त्याग की जहाँ तक आप बात करते हैं तो हम चुंडावत कृष्णावत हैं सलूम्बर के, और हमारा इतिहास ही अधिकतर त्याग करने का ही रहा है। इसलिए हमने ये माना कि जो हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी, उन्होंने भी इतना बड़ा त्याग किया है, तो उनसे मैं प्रेरणा लेकर के केवल इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ ईमानदारी से कि भाई इस पार्टी के लिए जब वो इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी को अगर वो लोग त्याग सकते हैं, तो मेरे लिए कोई एमएलए बनना या कोई मंत्री बनना इतना बड़ा मैं अपने आप को वो पद नहीं मानता हूँ। तो हमारा इतिहास रहा है त्याग करने का, इसलिए हम त्याग करते आए हैं और जब तक वक्त हमारा साथ देगा इसी तरह से कोई बात नहीं, त्याग करते रहेंगे। लेकिन मैं बात ऊपर तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि आखिर कांग्रेस में सेकंड लाइन कब तैयार होकर के खड़ी होगी। हम कभी एयरपोर्ट पे जाते थे, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब 50 लोग हम वहाँ एयरपोर्ट पे जाया करते थे, तो उस समय हमारे साथ जो भी नेता आते थे उनके स्वागत में हम 50 जने होते थे। आज जब जाते हैं तो वही लोग 30 लोग नज़र आते हैं। जब 20 के लिए पूछा जाता है तो या तो वो इस दुनिया में रहे नहीं या वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो हमें बड़ा दुख होता है कि पार्टी में आज 25 साल का कोई जवान नहीं दिखता है, कोई 21 साल का नहीं दिखता है। तो अब जो राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ टाइम से इस कमान को अपने हाथ में संभाली है, नो डाउट नए लोग जुड़ना चालू हुए हैं और हम उस सेकंड लाइन के मारे हुए हैं, इसलिए हम त्याग ही कर रहे हैं। इसलिए हमें टिकट आज तक प्राप्त नहीं हुआ है कि हमारे कोई राजनीति में इतने बड़े आका नहीं है। जी, आपने कहा कि सेकंड लाइन में है आप, इसलिए नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं यूँ देखें तो कार्यकर्ता और समर्थक जो होते हैं वो हर बार जब चुनाव होते हैं तो आपकी संख्या बल ज़्यादा होता है और कार्यकर्ता नारे लगाते हुए पर्यवेक्षकों के पास या जहाँ भी आपका आयोजन होता है वहाँ पहुँचते हैं और चारों तरफ भीम सिंह होता है, लेकिन उसके बाद मायूसी हाथ में आती, फिर वो कार्यकर्ता भी तो मायूस होता है। नहीं, आपकी बात सही है। कार्यकर्ताओं का देखो उत्साह रहता है, वो चाहते हैं कि जिस तरह से मैं उन कार्यकर्ताओं के लिए किसी पद पे नहीं होते हुए भी उनके लिए हर समय सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। जो मेरे से बन पड़ती है, किसी के काम के लिए कभी मना नहीं करता हूँ और मेरी आदत से वो लोग वाकिफ हैं कि मैं कभी झूठ और फालतू की बात नहीं करता हूँ। जो काम होने लायक होता है मैं उसके लिए हाँ भरता हूँ और हाँ भरता हूँ तो फिर उस काम को किसी भी हद तक जा कर के मैं करवा के लाता हूँ। मेरे में वो क्षमता है ऊपर वाले की मेहरबानी से। तो ये इसलिए मेरे से लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं चारों तरफ। कुछ लोगों का ये भी है कि वो उनको कुछ रोज़गार भी मिले हुए हैं, तो वो लोग होटल इंडस्ट्री है, जैसे मैं हेरिटेज होटल इंडस्ट्री में भी हूँ, तो काफ़ी लोगों का उस वजह से भी मेरे से जुड़ाव है। तो परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उन लोगों को इस कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने में भी अपनी कोई कमी नहीं छोड़ता। जी, पीसीसी के उपाध्यक्ष आप अभी बने हैं, इससे पहले कोई बड़ा पद आपके पास नहीं रहा, लेकिन आपने हर काम आसानी से करवा दिया है।
इसके पीछे का राज क्या है? मैं अभी पीसीसी का सचिव हूँ, जी। उपाध्यक्ष नहीं हूँ। जी जी। मेरा जो पर्सनल कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ नेता हैं, उनसे मेरा पर्सनली इतना लगाव है कि जो जिनके मैं नज़दीक गया और जो मुझे समझ गए, उन लोगों ने हमेशा मेरी मदद करी है कि चाहे मैं एमएलए नहीं बना या मंत्री नहीं बना, लेकिन मेरा कोई भी काम एमएलए से कम नहीं हुआ, मतलब उससे ज़्यादा ही मुझे काम उन्होंने दिए हैं, जो भी मेरे नेता रहे। इसलिए ये उनकी मेहरबानी कह दो या ऊपर वाले की मेहरबानी कह दो कि हमेशा मेरा कोई काम रुका नहीं है किसी भी सरकार। आपका हर काम हो रहा है, बस टिकट नहीं मिल रहा है। ये बात आपकी सत्य है जी। कि कभी कभी पार्टी में ऐसा भी है कि मुझे ये चीज़ यहाँ बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मान लो आप कि हमारे कोई राजनीति में इतने बड़े आका नहीं है जिन्होंने हमारे ऊपर कभी हाथ रखा हो कि भाई इसको भी टिकट मिलना चाहिए, इसलिए हम टिकट से वंचित रह गए हैं। जी। अगर बात करें वल्लभनगर की, तो वल्लभनगर से भी आपने इस बार भी दावेदारी की है। क्या मानते हैं वल्लभनगर में कांग्रेस की स्थिति कैसी है? देखिए, वल्लभनगर में हमारे गजेंद्र सिंह जी जब बीमार हो गए थे तो उस समय में कांग्रेस काफ़ी सुस्त पड़ चुकी थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी हताश हो चुके थे। तो मैंने उस टाइम में कांग्रेस के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम वल्लभनगर में किए। किसी को ये नहीं लगने दिया कि आपका कोई काम रुकेगा, और जब जनता का काम किया तो उसका परिणाम जनता ने हमारे को 4 महीने बाद ही 22 चुनाव हुए उसमें हमें दे दिया। और वल्लभनगर की जनता भी मुझे बहुत चाहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी बार कई मजबूरियां होती है। वो लोग मेरे पास किसी काम के लिए आते थे, विकास कार्यों के लिए आते थे, तो मैं उनको समझा करके यही भेजता कि भाई अभी जो एमएलए साहिबा वहाँ है उनसे आप काम करवाइए, मैं तो पीछे से जहाँ पे भी कहना होगा मैं मेरे एफर्ट्स जो होंगे वो लगा के उसमें मदद करूँगा, लेकिन मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया जब से वो एमएलए बने हैं। और बाकी वल्लभनगर में आज की तारीख में भी जिस तरह से हमने कांग्रेस को मजबूत किया है, कांग्रेस आज भी मजबूत है वहाँ पे। जी। गुलाब सिंह जी शेखावत साहब जब थे तब आप उनके सबसे करीबी हुआ करते थे, ठीक है, और आप भी उन्हें आदर्श आज तक मानते आए हैं। तो उस समय कोई इतनी बड़ी ज़मीन तैयार नहीं की आपके लिए उन्होंने? देखिए, गुलाब सिंह जी की दूरदृष्टि बहुत ही अच्छी तरह से दृढ़ थी। उनकी दूरदृष्टि से ही हमारी जो पंचायतें मेवल क्षेत्र की, जो कुराबड़ और ये सब जो उन्होंने मिलाई करीबन 56 से 60 हज़ार वोट, वो उसके पीछे मात्र उनकी धारणा ये थी परिसीमन में कि वो मुझे चुनाव लड़ावे वल्लभनगर से। जी। बाकी हम बरसों से सलूम्बर में थे, हमने कभी सोचा भी नहीं कि हमारे को कभी जनरल का मौका मिलेगा। तो उनकी ही सोच की वजह से आज जो हमारी पंचायतें जो जुड़ी है वल्लभनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो सब गुलाब सिंह जी की मेहरबानी है। और वो हमेशा चाहते थे, वो आज ऊपर चले गए, लेकिन उनकी दिल की इच्छा हमेशा रही है और कभी न कभी वो ज़रूर पूरी होगी कि मैं भी एमएलए बनूंगा। उनके साथ बिताए कुछ संस्मरण याद? उनके साथ काफ़ी अच्छी तरह से वो हमारे से, मैं उम्र में उनसे बहुत छोटा था जी। लेकिन वो मुझे इतना प्यार करते थे कि जब भी हमारे यहाँ पे कभी जिला अध्यक्ष की बात आती, कभी जिला प्रमुख के टिकट की बात आती, तो गुलाब सिंह जी लास्ट में जब डिसीजन लेने की बात होती तो उस रात को मुझे ज़रूर बुलाते थे वो। जी। और सब फाइनल करने के बाद एक बार मुझे पूछते थे, बोल इसमें क्या करना चाहिए। जी। तो उस समय भी मैं बड़ा बेबाक था, मैं जो बात बोलता था कभी भी किसी के पक्ष वाली नहीं बोलता था। मैं हमेशा ये कहता कि साहब जो वास्तव में वफादार आदमी है, जो कभी धोखा नहीं देगा जीवन में, ऐसे आदमियों की मैंने हमेशा उनके सामने पैरवी करी। और लास्ट टाइम में भी ऐसा मैंने देखा कि उन्होंने मेरी बात को मानते हुए उन्होंने उन लोगों के टिकट काट के जो वास्तविक उसका हकदार था उसको टिकट मिला, चाहे वो जीता या हारा, वो एक अलग बात रही। जी। वल्लभनगर से आपने उपचुनाव हुए तब भी दावेदारी जताई थी, क्योंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इस दरमियान या अब तक कभी वर्तमान विधायक का फ़ोन आया, कभी बातचीत हुई उनसे? हाँ, वर्तमान विधायक का अभी मेरे पास फर्स्ट बार फ़ोन आया था, जो कॉलेज का उद्घाटन कर रहे थे भिंडर में, तो फ़ोन आया तो मैं गया था मंच पे, बेकायदा मैंने भी अपने 2 बात कही थी। कुंभलगढ़ से भी आपने दावेदारी जताई है, क्या कहेंगे? क्योंकि कुंभलगढ़ में आपने बताया जैसे ननिहाल आपका है, वहाँ की सबसे बड़ी होटलों में से एक आपकी होटल है, और कुंभलगढ़ को किस तरह से जानते हैं आप, मतलब कितना जानते हैं?
देखिए, मेरा बाल्यकाल जो है पूरा कुंभलगढ़ में गुजरा है। मैंने जो मेरी सीनियर हायर सेकेंडरी मैंने कुंभलगढ़ केलवाड़ा से करी है। कुंभलगढ़ अपने आप में बहुत बड़ा मशहूर किला है। वहाँ के हमारे नेता भी बड़े बड़े नेता हुए हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर हीरालाल जी देवपुरा जो कई पदों पर रहे। वहाँ पर मैं सीनियर हायर सेकेंडरी में प्रधानमंत्री रहा था 1 साल के लिए। तो कुंभलगढ़ में जो है मेरे लिए वो जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग नहीं है। पूरा जाना पहचाना परखा हुआ क्षेत्र है। और वहाँ पर जो मेरा ननियाल पास में झिलवाड़ा है वहाँ है। मेरे मामा जो डॉक्टर हैं बरसों से, आज 35 साल से कुंभलगढ़ में ही सेवाएं दे रहे हैं। वहीं से वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिटायर्ड हुए हैं। तो अभी वो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके दो, तो उन्होंने काफ़ी वहाँ सेवाएं दी है और लोगों से मेरा जुड़ाव भी काफ़ी रहा है। लोगों को रोज़गार भी मुहैया करा रखा हमने। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभलगढ़ में चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे, ठीक है, मैंने भी एक प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन किया है। पार्टी का आदेश सर्वमान्य होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि कुंभलगढ़ में भाजपा के इतने बड़े कद्दावर नेता हैं जिन्होंने हीरालाल जी देवपुरा जैसे शख्स को हराया हुआ है। वहाँ पर जो है जब तक किसी जनरल राजपूत को, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो इसलिए मजबूरी में कह रहा हूँ कि वहाँ पर सुरेंद्र सिंह जी जो है पूरे राजपूतों के वोटों पे उनका एकाधिकार है। उसमें आज तक कोई सेंध नहीं लगा पाया उस चुनाव में। जबकि वास्तव में कुंभलगढ़ की सीट जो है वो सीट हमेशा से राजपूत जीतते आए हैं। आप देख लीजिए पुराना इतिहास, 2 गोविंद सिंह जी जीते हैं वहाँ से, और उसके बाद लगातार सुरेंद्र सिंह जी जीत रहे हैं। तो इसके पीछे मेरा इतना ही कहना है कि जिसको भी दे उस लेवल के आदमी को देवे टिकट जो कि उनसे मुकाबला कर सके, ताकि हमारे कांग्रेस की एक सीट जो है कुंभलगढ़ की सीट जिसका दुनिया में नाम है वो हमेशा कांग्रेस की सीट रहेगी। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। आप इतने सालों से कांग्रेस पार्टी में हैं, चुनाव आप लड़ नहीं पाए क्योंकि मौका नहीं मिला। कभी दूसरी पार्टियों का ऑफर आया आपके पास? देखिए, मेरे साथ वाले जितने भी लोग थे, हम लोग साथ साथ काम किया करते थे, साथ साथ रहते थे। जैसे आपके भंवर सिंह पलाड़ा हैं, भंवर सिंह जी पलाड़ा हैं, प्रेम सिंह जी बाजौर हैं, इधर महिपत सिंह जी हैं कोटा वाले, आपके चंद्रभान सिंह आकिया, वो हमारे से 1-2 क्लास जूनियर थे। जो भी लोग भाजपा में गए वो सब आज की तारीख में एक बार एमएलए बन गए या टिकट लेके आ गए। उनमें से मैं ही एक ऐसा हूँ जो कांग्रेस पार्टी के साथ रहा शुरू से, लेकिन आज तक मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम त्याग करने वाले हैं, हमारे रग रग में त्याग की भावना है। इसलिए हम राहुल गांधी जी को देखते हुए, हमारे राजस्थान के जो नेता हैं, आपको बताएं सब सीनियर लीडर बीडी कल्ला जी, वो जो है इतने महात्मा पुरुष है कि मतलब हमेशा वो सच ही बोलते हैं, झूठ कभी बोलते नहीं हैं। तो मैं इसलिए उनसे इम्प्रेस हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी नेता के पीछे पीछे भागता हूँ, ये नहीं। मुझे जहाँ लगता है कि वहाँ पे अपनी कोई इज्जत है या अपने को कोई 2 मिनट के लिए अपनी बात रखता है, तो मेरे लिए वो सब नेता समान है। मैं गहलोत साहब से भी उतना ही, उनके लिए भी हमेशा आदर से ही आदर करा है उनका, और करते रहेंगे। वो हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। तो मुझे टिकट नहीं मिला, इसका थोड़ा अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने आपको कहा कि त्याग सबसे बड़ी भावना है, वही समझ के हम त्याग कर रहे हैं। जी, आपका आकलन अनुमान देखा जाए तब भी हमेशा सटीक बैठा है। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस आती है। इस बार का क्या रुझान लगता है? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। गहलोत जी की जो योजनाएं आई है, हर इंसान को उसका बेनिफिट मिला है। अब अगर इस बार लोग वोट नहीं करते हैं कांग्रेस को, तो मैं सोचता हूं कि आगे विकास के नाम पर कोई काम नहीं करेगा, केवल दूसरे हथकंडों से चुनाव जीत करके आएंगे। मेरा तो ये सोचना है। इससे ज़्यादा न भूतो न भविष्य, जो मांगा उन्होंने सब दिया। जी, तो जनता तो यही सोचेगी ना, इन्होंने दे दिया, आपकी आप तो नई सरकार की बात करें। नई सरकार तो देखिए साहब, नई सरकार में इनमें भी आपस में इतने फूट है, तो आप खुद को, आपको मीडिया वालों को सब चीज़ का पता ही है कि आज कैसा भी है, कांग्रेस हमारी एकजुट होकर लड़ रही है।
पायलट साहब भी हमारे उतने ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, गहलोत साहब भी उतना ही कर रहे हैं, और नेता भी सब लगे हुए हैं। तो हमारी पार्टी में फूट नाम की कोई चीज़ नहीं, उसका भी हमें पूरा बेनिफिट मिलेगा। जी, आप अपने चयनकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से? जो चयन करेंगे पर्यवेक्षक या जो भी आपका चयन करने वाले होंगे, क्योंकि अगर मान लो ये कार्यक्रम वो भी देखें तो उन्हें क्या मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे पर्यवेक्षक बंधु यहाँ पे आए हैं, उनको इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आप इतना जरूर ध्यान देवें पार्टी में कि एक सेकंड लाइन को तैयार करके जावें, ताकि इस मेवाड़ क्षेत्र की जो आज रिक्तता है, आज हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे यहाँ पे कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसके वहाँ जाके कार्यकर्ता अपनी दास्तान सुना सके, या वहाँ पे जा कर के चाय पी सके, या सब जने वहाँ पे इकट्ठा हो सके एक ऐसे नेता के यहाँ। तो मेरा उन सबको एक ही कहना है कि ऐसे सक्षम कोई भी आदमी को आप पार्टी में मजबूत करिए सेकंड लाइन में, जो इस पार्टी की मजबूती हमेशा के लिए बनाए रखे और जिसमें हमेशा पार्टी का पूरा रग रग उसके ब्लड में होए, ऐसे आदमी को आप आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो वो, मैं किसी की पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा। जी भीम सिंह जी, ये जो कुर्सी है अपनी, इस कुर्सी पे हमने एक नया नवाचार किया है कि जो भी चुनाव लड़ा और ज़्यादा वोटों से जो जीतेगा उसे हम ये कुर्सी गिफ्ट करेंगे। तो क्या आप दावा करते हैं अगर आपको टिकट मिलता है तो आप सबसे ज़्यादा वोटों से मेवाड़ में जीतेंगे? पक्का, अगर मुझे टिकट मिलेगा तो ये आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं इतने वर्षों से टिकट मांग रहा हूँ तो इतना तो लोगों में होगा, मेरे इतने लोगों को पर्सनलाइज मैंने ओबलाइज किया हुआ है कि वो सब मुझे एक एक वोट देंगे तो भी मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आऊँगा। जी, तो ये थे पीसीसी के सचिव भीम सिंह चुंडावत, जिन्होंने बेबाकी से अपने सारे ही जवाब दिए, और इनका जो कहना है कि गॉडफादर नहीं होना और सेकंड लाइन का पार्टी को तैयार नहीं करने का नुकसान मेवाड़ काफी समय से भुगत रहा है। नेतागिरी के अगले एपिसोड में और भी जनप्रतिनिधियों से मिलाएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।